फिल्म फैमिली प्रैक्टिस की शुरुआत एक यंग कपल से होती है जो एक परफेक्ट रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। साइमन एक कैरिकेचरिस्ट आर्टिस्ट है, जबकि फैबियन एक आर्ट गैलरी चलाती है। एक दिन साइमन अपने पिता के जन्मदिन पर उनसे मिलने का फैसला करता है और इस अवसर पर अपनी गर्लफ्रेंड को परिवार से मिलवाने का प्लान करता है। जब वे अपने परिवार के घर पहुंचते हैं तो साइमन अपने पिता कार्ल को देखते हैं, जो एक सक्सेसफुल साइकोलॉजिस्ट है, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ पूजा करते हैं। वहां वो एक महिला सोनिया को भी देखते हैं, जिसे वो नहीं जानते। साइमन की मां उनका स्वागत करती है और सभी से मिलने के लिए आमंत्रित करती है। जब कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं, कुछ मेहमान साइमन से पूछते हैं कि उसने मेडिकल स्कूल क्यों छोड़ा। उसी समय उसके पिता हस्तक्षेप करते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा एक आर्टिस्ट है और सफल होगा। फैबियन भी बताती है कि साइमन को उसके काम के लिए एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। बाद में अपनी मां की मदद करते समय वो बताती है कि उन्हें कार्ल की नई किताब में मदद चाहिए क्योंकि वो बहुत प्रेशर्ड है। हालांकि साइमन बताता है कि वो अपनी आर्ट में बहुत बिजी है और मदद नहीं कर सकता। उस समय साइमन को एहसास होता है कि उसके पिता एक महिला के साथ अकेले हैं। कंफ्यूज होकर साइमन अपने पिता के दोस्त से उसके बारे में पूछता है और वो बताता है कि वो साइमन के पिता की नई सेक्रेटरी है। कुछ समय बाद अचानक उसकी मां को एक अटैक आता है और साइमन तुरंत मदद के लिए पहुंचता है और चिंतित होता है क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मां अब ऐसे अटैक नहीं करती। हमें समझ में आता है कि वो पहले इस तरह के अटैक का अनुभव कर चुकी है, लेकिन ये लंबे समय बाद हुआ है। साइमन और फैबियन पार्टी में हुई घटना के बारे में बात करते हैं और अगले दिन साइमन फैबियन से मिलता है और अपनी नई स्केचेस दिखाता है जो वे 3 हफ्तों में होने वाली एग्जीबिशन के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि फैबियन को साइमन की ड्राइंग्स पसंद नहीं आती। उसी समय साइमन की मां आती है और उसे अकेले बात करने के लिए कहती है। वो उससे उसके पिता की किताब ट्रांसक्राइब करने में मदद मांगती है, लेकिन साइमन फिर से मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी स्केचेस को पूरा करना है। उसकी मां उससे इसे करने की विनती करती है ताकि वो कार्ल के साथ छुट्टी पर जा सके, क्योंकि अगर उसने मदद नहीं की तो उसे रुकना पड़ेगा और उसका पति सोनिया के साथ जाएगा, जिसकी वो मिस्ट्रेस समझती है। साइमन सिर्फ इसलिए कि उसकी मां अपने मैरिज को बचा सके मदद करने का फैसला करता है। फैबियन इस आइडिया को पसंद नहीं करती क्योंकि उसे डर है कि ये उनके आर्ट गैलरी प्रोजेक्ट को प्रभावित करेगा, लेकिन वो उसे विश्वास दिलाता है कि वो समय पर इसे पूरा कर लेगा। साइमन अपने परिवार के घर जाता है जहां ऑफिसेज भी है। वहां उसके पिता उसे बताते हैं कि वो लेक्चर्स को कैसे ट्रांसक्राइब करेगा। बातचीत के दौरान कार्ल स्वीकार करते हैं कि उनका सोनिया के साथ रिलेशनशिप है। वो साइमन से कहते हैं कि वो उससे पूरी तरह से प्यार करते हैं और ये सुनकर साइमन दुखी हो जाता है। जब आखिरकार उसके माता पिता विदा लेते हैं और चले जाते हैं तो साइमन ट्रांसक्रिप्शन का काम शुरू करता है। शाम को वे अवार्ड सेरेमनी में जाते हैं जहां साइमन को नॉमिनेट किया गया था। हालांकि साइमन को पुरस्कार नहीं मिलता और फैबियन उसे सांत्वना देती है, ये कहकर कि उन लोगों को आर्ट की कोई समझ नहीं है। अगले दिन वो ट्रांसक्रिप्शन का काम जारी रखता है और लंच के दौरान सोनिया उसके पास आती है और शिकायत करती है कि उसे आर्ट के बारे में कोई समझ नहीं है। जब वो घर पहुंचता है, साइमन कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करता है, लेकिन उस रात उसे इंस्पिरेशन नहीं मिलती, इसलिए वो अपने रूममेट से बात करके खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अगली सुबह साइमन सोनिया को फोन पर बात करते और कार्ल से बहस करते सुनता है क्योंकि वो खुद को यूज्ड महसूस कर रही होती है। उसे भी उसके पिता से एक कॉल आती है जो उसे कहते हैं कि वो सोनिया से काम के अलावा कुछ भी न बोले ताकि उनका रिलेशनशिप खराब ना हो। उसी दिन कार्ल का एक असिस्टेंट साइमन को बताता है कि सोनिया पहले कार्ल की पेशेंट थी, जो साइमन को और भी इंट्रिग्यूट कर देता है। बाद में एक युवा महिला कार्ल को ढूंढती है, लेकिन सोनिया उसे देखकर अननॉड हो जाती है और लड़की को जाने के लिए कहती है। शिफ्ट के अंत में साइमन यूएसबी ढूंढता है जिसमें उसे ट्रांसक्रिप्ट्स ट्रांसफर करने हैं। वो सोनिया के ऑफिस में जाता है, लेकिन उसे रोते हुए पाता है। वो उसे कुछ टिश्यूज देता है और वो उसे गले लगाती है, फिर अचानक उसे किस करती है। साइमन कंफ्यूज्ड होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन वो अपना काम जारी रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो किस के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। इसलिए वो सब कुछ क्लैरिफाई करने के लिए सोनिया के पास जाता है,
और पूछता है कि क्या किसका कोई मतलब था, लेकिन वो बताती है कि वो सिर्फ एक सिली इंपल्स था। जब सोनिया और बाकी लोग चले जाते हैं, साइमन सोनिया के पास्ट के बारे में अधिक जानने का फैसला करता है और खोजता है जब वो उसके पिता की पेशेंट थी। लेकिन पढ़ने से पहले ही कोई दरवाजा खटखटाता है और जब वो खोलता है तो एक डिलीवरी मैन को देखता है जो रोजेस का बुके लाया होता है। जब वो सेंडर पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि ये उसके पिता ने सोनिया को भेजे हैं। बहुत अननॉयड साइमन रोजेस को एक खाली जगह पर ले जाता है और उनसे छुटकारा पा लेता है। बाद में साइमन फैबियन से मिलता है और उसे एहसास होता है कि वो उसी आर्टिस्ट को हायर करने की कोशिश कर रही है जिसने अवार्ड सेरेमनी में जीता था, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। जब साइमन वापस ऑफिस आता है तो सोनिया गुस्से से उससे रोजेस के बारे में पूछती है, लेकिन वो जवाब देता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है। कुछ समय बाद साइमन देखता है कि वो अपने पिता से बात कर रही है, तो साइमन दूसरी लाइन पर जाता है और उनकी कॉन्वर्सेशन सुनता है। उसका पिता उसे एक फेलियर समझते हैं और उसे मेंटल प्रॉब्लम्स होने का भी कहता है। वो बहुत गुस्से में वहां से निकलता है, लेकिन पहले सोनिया से कहता है कि उसके पिता उसे भी एक ब्रेन डेड की तरह देखते हैं। वो ट्रेन लेता है और जब वो अपने वर्क प्लेस पर पहुंचता है तो फैबियन और दूसरों को नए आर्टिस्ट के साथ गैलरी को ऑर्गेनाइज करते हुए देखता है। उसी समय साइमन को उसके पिता का कॉल आता है जो उसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए डांटते हैं। साइमन जवाब देता है कि वो जॉब छोड़ रहा है, लेकिन उसकी मां उसे कन्विंस करती है कि वो उनके लिए ऐसा करे। फैबियन भी उसका दिल तोड़ देती है, ये कहकर कि उसकी पेंटिंग्स उनके प्रोजेक्ट्स के लिए इररेलेवेंट है और अब वो टीम में शामिल नहीं है। इसके बाद साइमन ऑफिस में वापस आता है, जहां वो सोनिया को फाइल्स की ढूंढते हुए पाता है, ये देखने के लिए कि साइमन का अर्लियर स्टेटमेंट उसके पिता के बारे में सही था या नहीं। जैसे ही साइमन उसे फाइल्स देता है जो वो पहले नहीं पढ़ सका था, वो देखता है कि सोनिया कार्ल की कमेंट्स पढ़कर उदास है। जब वो उसके पास जाता है तो वो उसे इंटेंसली किस करती है और उसे कहीं और प्राइवेट जगह पर चलने के लिए कहती है। साइमन उसका पीछा करता है और वे ऑफिस के बेडरूम में इंटीमेट मोमेंट बिताते हैं। फिर वे काम का दिन खत्म करने का फैसला करते हैं और सोनिया साइमन को राइट देती है और कहती है कि वे जब चाहे मिल सकते हैं। ये सुनकर साइमन बहुत खुश होता है और चीयरफुल महसूस करने लगता है। हालांकि चीजें तब बदल जाती हैं जब उसका रूममेट उसे बताता है कि फैबियन नए आर्टिस्ट के साथ बहुत अटैच हो गई है। उस रात वे एक पार्टी में पहुंचते हैं जहां फैबियन मजे कर रही होती है। साइमन को उदास देखकर फैबियन उसके पास आती है और उसे किस करती है। साइमन बहुत गिल्टी महसूस करते हुए कबूल करता है कि उसने सोनिया के साथ सोया था, जिससे फैबियन का दिल टूट जाता है। निराश फैबियन उसे बताती है कि उनके रिलेशनशिप को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वो वहां से चली जाती है। फैबियन के जाने के बाद साइमन को सोनिया से एक मैसेज मिलता है जो उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाती है। बिना किसी हेजिटेशन के साइमन उसके अपार्टमेंट पहुंचता है। वो उसे अपने बेडरूम में ले जाती है और वे फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। सोनिया, जिसने पहले से ही डिनर तैयार किया था, साइमन को टेबल पर आमंत्रित करती है। डिनर और कुछ बातचीत के बाद साइमन रात सोनिया के साथ बिताता है। जब वो जागता है तो सोनिया वहां नहीं होती, लेकिन उसने एक नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि वो जल्द ही वापस आएगी। कुछ मिनटों बाद साइमन अपने पिता को अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए देखता है और वह भी अपने बेटे को वहां देखकर हैरान होता है। कार्ल समझ जाता है कि क्या हो रहा है और अपने बेटे से कहता है कि सोनिया हमेशा एक बच्चा चाहती थी और चूंकि वो उसे नहीं दे सकता, इसलिए उनके बीच कई समस्याएं हुई है। उसी समय सोनिया आती है और साइमन को उसके पिता के सामने किस करती है और फिर उसे जाने के लिए कहती है। जैसे ही साइमन कपड़े पहनता है और जाने लगता है, सोनिया उससे पूछती है कि क्या उसने उसके आने से पहले अपने पिता से कुछ कहा। साइमन जवाब देता है कि उसने पहले ही सब कुछ अपने पिता को बता दिया है और जो कुछ भी उनके बीच हुआ वो उसके पिता के खिलाफ रिटेलिएशन था, न कि साइमन के प्रति किसी अफेक्शन के कारण। सोनिया स्वीकार करती है कि ये उसके पिता के खिलाफ और साइमन के लिए भी था। साइमन के दिमाग में सब कुछ घूमने लगता है और जब वो अपने अपार्टमेंट लौटता है तो उसे अपनी मां से एक कॉल मिलती है जो बताती है कि कार्ल सोनिया के साथ रहने जा रहा है। उसी समय साइमन की मां को फिर से एक अटैक आता है, इसलिए साइमन जल्दी से वहां पहुंचता है
और उसकी माँ उससे शिकायत करती है कि उसने चीजों को और खराब कर दिया और उसे लगता है कि कार्ल ने उसे छोड़ दिया। ये सब साइमन की गलती है। ये सुनकर साइमन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सब कुछ के लिए जिम्मेदार है। वो स्टूडियो पहुंचता है और फैबियन को वापस पाने की कोशिश करता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसे दूर जाना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया है। साइमन अपने अपार्टमेंट लौटता है, अपने सभी कामों को नष्ट कर देता है और फिर उसे एक अटैक आता है जिससे वो अस्पताल में पहुंच जाता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उसकी पर्सनल लाइफ से उसे नुकसान पहुंचे, लेकिन साइमन बताता है कि उसने उसकी मां की लाइफ को रूइन कर दिया जिससे वो अपना दिमाग खो बैठी। कार्ल बताता है कि वो वास्तव में उसकी मां से प्यार करता है और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन वो सोनिया से भी प्यार करता है। कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि साइमन अब मेडिकल स्कूल में एनरोल्ड है और अपने पिता की नई किताब की प्रस्तुति में जाता है। वहां वो देखता है कि सोनिया प्रेग्नेंट है और उसकी मां बताती है कि वो कार्ल के बेटे की देखभाल करेगी क्योंकि सोनिया ऐसा नहीं कर पाएगी। कुछ समय बाद साइमन एक और पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए घर लौटता है। सोनिया उसे अपना बच्चा सौंपती है और यह देखकर उसे केवल ये स्वीकार करना पड़ता है कि उसने हमेशा उसे और उसके पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। और इसी तरह हमारी कहानी खत्म होती है।